नमस्कार, मैं अपराजिता पांडे, आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। बंगाली दुर्गा स्थान हजारीबाग, जो कि कहते हैं कि ना ही सिर्फ शहर का वरन जिले का सबसे पुराना दुर्गा स्थान है। दुर्गा पूजा नज़दीक आने को है और बंगाली दुर्गा पूजा समिति के जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं। काफ़ी बुजुर्ग आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हैं। अब 135 साल इस बार होने को है बंगाली दुर्गा स्थान का यहाँ पे हजारीबाग में, और इस मौके पे हम लोग यहाँ पे आए हैं इन लोगों से बातचीत करने के लिए कि किन विधि विधानों से यहाँ पे पूजा होती है और क्या खासियत है। एक खासियत मैं बता दूं कि पारंपरिक तरीके से यहाँ पे जो है बंगाली पारंपरिक तरीके से यहाँ पे पूजा होती है, और जैसे सिंदूर खेलन और गुलाल खेलन वगैरह होता है वो आप लोगों ने हजारीबाग अपडेट्स पे पिछले वर्ष भी देखा था। महिलाएँ किस तरह से बिल्कुल एक दूसरे को गुलाल लगाती हैं और खुशियाँ बांटती हैं। अब आइए यहाँ के जो लोग हैं उनसे ही बात करते हैं। क्या आपका परिचय हुआ? हरण भट्टाचार्य जी। कहते हैं कि ये सबसे पुराना दुर्गा पूजा के लिए स्थान है यहाँ पे, और यहाँ 5 तरह की पूजाएं होती हैं माता की। दुर्गा पूजा, काली लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, जगधारती पूजा, बसंती पूजा, 5 पूजा यहाँ होता है। बहुत शुक्रिया आपका। आपका क्या परिचय हुआ? मैं सोमनाथ घोष। यहाँ पे आपने जो सवाल किया कितने पूजे होते हैं, 5 हैं। सबसे पहले शुरू होती है माँ दुर्गा की पूजा से, उसके बाद लक्ष्मी पूजा, उसके बाद माँ काली का पूजा, उसके बाद माँ जगधात्री, फिर चैती दुर्गा की भी पूजा होती है जिसको बंगाली में बसंती पूजा बोलते हैं हम लोग। और यहाँ ये एक हजारीबाग का अनूठा क्या बोलेंगे आपको, धरोहर कह सकते हैं। हाँ, धरोहर है और शक्तिपीठ भी कह सकते हैं। अभी आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम शंकर मुखर्जी है। आपको तो सब बता ही चुके हैं। कहते हैं कि दुर्गा माँ के शक्ति रूप का, रौद्र रूप की यहाँ पे पूजा होती है। शक्तिपीठ है ना ये हम लोग शक्तिपीठ मानते हैं, उसी का पूजा होता है। कैसे शुरुआत हुई थी यहाँ पे? शुरुआत तो हमारा यहाँ पर ईशान चंद्र भट्टाचार्य जी छिलो ना, किनके द्वारा शुरुआत हुई थी? ईशान কার দ্বারা হয়েছিল, কার দ্বারা শুরুটা হয়েছিল পুজোটা এখানে? শুরু হয়েছিল ঈশান চন্দ্র রায়, যদুনাথ মুখার্জি, ईशान राय बहादुर যদুনাথ मुखर्जी, उन्हीं का प्रारंभ किया हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये देख सकते हैं आप, इस तरफ हर जगह पंडाल लगते हैं, तरह तरह के। हजारीबाग में भी पंडाल लग रहे हैं, रांची में भी पंडाल लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है एक बार बना दिया गया है और इसकी ही देख रेख की जाती है। अब ऐसे में और भी कई लोग हैं हमारे साथ जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल माँ दुर्गा की बात हो रही है और एक महिला हमारे साथ है। क्या आपका पूरा परिचय हुआ? संदीप मुखर्जी का। मैं डॉक्टर संदीप मुखर्जी की वाइफ हूँ। महिलाएं जो एकजुट होकर के गुलाल खेलती हैं, अबीर खेलती हैं यहाँ पे, और खुशहाली का माहौल रहता है, उसका क्या उद्देश्य होता है? क्या उसका उद्देश्य होता है? क्या रीज़न होता है उसका? माँ आई, माँ चली जा रही हैं तो सब खुशी मनाते हैं लेडीज़ लोग आपस में, यही है, उनको विदाई दिया जाता है। पथिक रक्षित हम लोग भोग के घर में रहते हैं। जहाँ माँ का भोग बनता है वहाँ रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हज़ारों दोना हम लोग गिफ्ट में देते हैं। जो भी आते हैं खाली हाथ किसी को नहीं जाते हैं, जो भी आता है लेके ही जाते हैं। सुनने में आता है कि 200 कंटेनर जो है यहाँ पे बनता है। जी, वो तो बनते ही है। वो अब शुरू से ही बनता आ रहा है। उस समय कम बनता था, इस समय अब ज़्यादा बनने लगा है। जो लोग लेने आते हैं उन लोग को हम लोग टोकन लेके हम लोग भोग देते हैं। माँ का निराश नहीं करते माँ के प्रसाद में। बहुत शुक्रिया। इस तरफ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वही जगह है जहाँ पे माता को विसर्जित किया जाता है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। माता यहीं पे बैठती हैं और यहीं से उठ करके फिर यहाँ पे नहीं पूरा टाउन को अच्छा, टाउन पूरा परिक्रमा के बाद परिक्रमा के बाद फिर वापस माँ को यहाँ लाया जाता है। क्योंकि देखिए, प्रशासन ने हमको जिस जगह पर दिया है माँ का विसर्जन करने के लिए, उसमें पानी की बहुत कमी रहती है और इतना गंदा है कि वहाँ माँ को विसर्जन करने में हम लोग को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती रही। सही बात। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि अपना ही एक शुद्ध रहे, बिल्कुल। हाँ, उसी के लिए हम लोगों ने इसको किया है। ये हजारीबाग के लिए एक अनोखा चीज़ है। हजारीबाग के लिए
ये कोई भी पूरा टाउन में कहीं भी ये चीज़ नहीं है। ये हम लोग को मैंने हजारीबाग टाउन के लिए एक देखने का चीज़ है। चलिए बहुत और शुक्रिया आप लोग से अनुरोध है मेरा जी। कि अगर संभव होगी तो 10वीं के दिन आप आइए और सप्तमी से नवमी को आके हमारे यहाँ से भोग प्राप्त करें। ज़रूर ज़रूर, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उन लोगों को ये न्योता है, क्योंकि हज़ारीबाग अपडेट्स को अगर कोई न्योता है तो आप लोगों को ये न्योता है। अच्छा, इसको लेकर के और क्या सुविधाएं होती हैं और किस तरह से माता की परिक्रमा कहाँ कहाँ कराई जाती है? ये एक्चुअली हम लोग का कुछ जैसे कालीबाड़ी हाँ हाँ हम लोग का आपको शुरू में जैसे बोला गया हाँ। पारंपरिक रीति रिवाज से हम लोग को पूजा होता है। जब बेटी विदा होती है तो उस समय जो है सिंदूर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसीलिए हम लोग सिंदूर खेलते हैं। उसके बाद माँ का वरण होता है। माँ को पारंपरिक ढंग से धान ये सब दुर्बा ये सब दे के हम लोग माँ को वरण करते हैं, मिठाई खिलाते हैं। इसीलिए हम लोग का परंपरा में हिंदू रीति रिवाज में विदाई भी बहुत सुंदर है। विदाई को भी कवि लोग साहित्यिक लोग विदाई को बहुत अच्छा से वर्णन किया है। वो दुख भरी नहीं है। बेटी को दे लेके भेजना है अनाज और सारी चीज़ें कि खुश रहे। नया चीज़ करने जा रही है, तो इसीलिए उस तरह से तो हम लोग के यहाँ कुछ पारंपरिक जैसे कालीबाड़ी हम लोग का हुआ, वो भी 100 साल से ऊपर का है। कालीबाड़ी में जाते हैं, वहाँ के महिला लोग वहाँ पर वरण करते हैं माँ को, ठीक जिस तरह यहाँ से हम लोग लेके जाते हैं उसी तरह। उसके बाद टाउन में बहुत सारा घर में हम लोग जाते हैं। अभी तो बहुत सारा घर बंद भी हो गया है, चले गए हैं और काफ़ी लोग सेपरेट भी हो गए। हाँ, तो इसीलिए जो है हम लोग उसको विषय यही करके हम लोग का टाइमिंग एकदम ठीक है। 6:30 पौने 7 में आके हम लोग जो है यहाँ विसर्जन कर देते हैं। हाँ। क्या आपका पूरा परिचय हुआ? मैं मनोज कुमार सेन हूँ, मैं यहाँ पर कोषाध्यक्ष हूँ। बच्चों को आगे आना चाहिए, लेकिन आजकल एजुकेशन ऐसा है कि बच्चे लोग इधर ध्यान ही नहीं देते। इतना पढ़ाई पर जोर है यार। जो पढ़ाई कर लिया वो भी बाहर नौकरी के लिए चल गया। यहाँ कोई बच्चा रहता ही नहीं है। बहुत जो पुराना माने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिटायरमेंट ही है। अब कोई ये में पूजा में आ गया तो वो लोग आता है अपना काम करता जब है। आप लोग नौकरी में थे तो हर साल आप आते थे? हम तो नौकरी में नहीं थे, इसीलिए बाकी लोग जो है जो नौकरी में थे उस टाइम नहीं आते थे, और जब नौकरी ख़त्म हुआ तो यहाँ आया। मिस करते हैं बाकी बच्चों लोग को? मिस करते हैं। तो हम लोग बंगाली दुर्गा स्थान में थे हज़ारीबाग में, और यहाँ इस बार 135वीं वर्षगांठ के साथ माँ दुर्गा की मूर्ति का जो है यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, और उसके बाद उनकी पूजा अर्चना जो है पारंपरिक रीति रिवाज, जो बंगाली पारंपरिक रीति रिवाज होता है, बिल्कुल उस ढंग से ही किया जाएगा।